बुलेटिन के बाद आपको बताएं कि गवादर में बारिशों से तबाही के बाद पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। फौजी जवानों ने कालाम और बहरीन को मिलाने वाली शाहराह पर बर्फ में फंसे हुए सयाहों को रेस्क्यू कर लिया है। पाकिस्तान आर्मी का गवादर में फ्लड रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गवादर फकीर कॉलोनी, मौला फाजिल चौक, बख्शी कॉलोनी, ढोर चौक, फकीर कॉलोनी, शुम्बे इस्माइल वार्ड, बलोच वार्ड, TTC कॉलोनी, मौलाना बिन वार्ड, कैप्टन मुराद काकिश वार्ड, जीवानी, सरबंदर के मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों में डाइवर्टिंग ऑपरेशन किए गए। जीवानी में बुनियादी तौर पर रईसानी बाजार, शहजादा बाजार, कोसर बाजार, शेयाबाद, रुहबर और नोकियाबाद में एरिया क्लियरेंस सिविल इंतजामिया के वाटर टैंकर्स की मदद से की गई। पाक फौज की जानिब से घर घर जाकर लोगों में तैयार खाना और राशन तकसीम किया जा रहा है। जिला गवादर में अब तक 1300 से जायद खानदानों को 28 टन खुश्क राशन के साथ पका हुआ खाना फराहम किया जा चुका है। इसके अलावा 2000 से जायद मरीजों के इलाज के लिए 6 फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं। पाक फौज ने अवाम को मुफ्त सेहत की सहूलियात फराहम करने और दूर दराज इलाकों बिलखसूस जीवानी में मोबाइल मेडिकल कैंप का आगाज कर दिया। ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए सड़कों की बहाली का काम जारी है। दूसरी जानिब कालाम और बहरीन को मिलाने वाली सड़क पर शदीद बर्फबारी के बायस लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में सयाहों की गाड़ियां फंस गयी। ज्यादातर सयाहों का ताल्लुक लाहौर और पंजाब के दीगर इलाकों से था। पाक फौज की टीमों ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और न सिर्फ मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया बल्कि उन्हें खुराक और अद्वियात भी मुहैया की। शदीद बर्फबारी की वजह से कालाम और बहरीन में बड़ी तादाद में मौजूद सयाहों को रेस्क्यू करने पाक फौज की टीमें मुतहर्रिक है। सयाहों और मुसाफिरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के साथ साथ उन्हें खुराक और अद्वियात भी फराहम की जा रही है। कालाम से पिशमल तक सड़क को मुकम्मल क्लियर करके ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। पाक फौज की टीमें सवात और मालाकंड में मुसाफिरों और सयाहों को रेस्क्यू करने और ट्रैफिक की मुकम्मल बहाली तक मुतहर्रिक रहेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 14 बच्चों समेत 27 अफराद जाँ बहक हो चुके। 97 घरों को जुज़वी जबकि 30 घरों को मुकम्मल नुकसान पहुँचा है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट ने खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले नुकसानात के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। खैबर के इलाके जख्खा खेल में बोसीदा कमरे की छत गिर गई। छत गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 4 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं। वाकया अलस सुबह पेश आया। लाशों को शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत निकाला। PDM में रिपोर्ट के मुताबिक सूबे भर में जारी बारिशों, बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से हादसात के नतीजे में 37 अफराद जख्मी भी हुए। 97 घरों को जुज़वी जबकि 30 घरों को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। बालाई इलाकों में बर्फबारी की वजह से इन इलाकों का राबता दीगर से मुनक़ता हो गया। मुसलसल बर्फबारी काम में रुकावट और सुस्तरवी की वजह बन रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गड्डापुर ने मुतासरा अफराद को फौरी तौर पर रिलीफ मुहैया करने जबकि जाँ बहक अफराद के वरसा और जख्मियों को फौरी तौर पर इमदादी चेक मुहैया करने की हिदायत करते हुए कहा है कि बंद रास्तों को खोलने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। अवाम को बर वक्त रिलीफ पहुँचाने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएं। PDMA के मुताबिक मुतासरा अजला में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया जा रहा है। PDMA तमाम अजला के साथ करीबी राब्ते में है। मालम जब्बा में शदीद बर्फबारी से महसूर 6 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। PDMA ने तमाम अजला की जिले इंतजामिया को पेशगी इक़दामात के लिए 25 फरवरी को मरासला जारी किया था। लोअर दीर में मूसलाधार बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दूसरी जानिब तूफानी बारिशों के सबब मुख्तलिफ इलाकों में बुसीदा छतें गिर गई जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मजीद जानते हैं रहमतुल्लाह सवाती से। जी रहमतुल्लाह बताइएगा। लोअर दीर में मुसलसल बारिश और बर्फबारी का सिलसिला गुज़श्ता 3 दिन से जारी है जिससे सर्दी की शिद्दत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। बात अगर नुकसानात की जाए तो लोअर दीर में हालिया बारिश ने काफ़ी नुकसान किया है और दर्जनों से जायद कच्चे घरों की छतें गिरने का वाक़यात रिपोर्ट हुआ है जिसमें 3 अफराद जान बहक जबकि 1 जख्मी और 50 से जायद जानवरों को हलाक हो चुके हैं। इस तरह तेमरगरा पेशावर GT रोड पर शमशी खान के मुकाम पर बारिश के पानी की वजह से ट्रिपक के लिए बंद हुआ था। आज ट्रिपक के लिए बहाल कर दिया है जबकि तेमरगरा तादीर GT रोड पर मुख्तलिफ जगहों पर लैंडस्लाइडिंग हुआ है। इस तरह मुसलसल बारिश से मामूलाती ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुआ है और शहरी घरों में मासूर हो चुके हैं और सड़कों और बाज़ारों में हू का आलम है। मगर दूसरी जानिब बाज़ारों में मछली, कबाब, चिकन सूप, हलवा
और चाय और दीगर गर्म खानों पर शहरियों का रश लगा हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जी रहमतुल्लाह, आप हमें तफसीलात से आगाह करें तो बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से निज़ाम में जिंदगी मफलूज हो गई। शहर कराकोरम 7 से ज़ायद मकामात पर बंद है, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान के शहरी मैसूर होकर रह गए। रिपोर्ट करेंगे वजाहत अली। 2 दिनों से जारी बारिश की वजह से गिलगित बल्तिस्तान की शहर शराय कराकोरम 7 से ज़ायद मुकामात पर बंद हो गई, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान के शहरी मैसूर होकर रह गए। जबकि के द्यामर सेक्शन भी 3 मुख्तलिफ जगहों पर लैंड स्लाइडिंग और सैलाब की वजह से बंद हो गए हैं। गिलगित सिकारदो रोड 3 मुख्तलिफ मुकामात पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद हो गया। के छूंदा नगर सेक्शन भी 2 मुकामात पर बंद है। गिलगित चतरार रोड भी 3 मुख्तलिफ मुकामात पर बंद है। जबकि टेली मवासलात का निज़ाम भी बैठ गया। SCO के मुताबिक लैंड स्लाइडिंग की वजह से फाइबर कट चुका है, बहाली के लिए काम जारी है। बालाई इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। अस्तोर रोड भी हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद हो चुका है। 2 रोज से जो बारिश हुई थी यहाँ पे गिलगित में, जिसकी वजह से शहराय कराकोरम भी बंद था और सिकरदू रोड भी बंद था और जो हुंजा नगर सेक्शन मुख्तलिफ मुकामात पे लैंड स्लाइडिंग और तोदे गिरने की वजह से बंद था। तो मुकम्मल जो हमारा इलाका है, मुकम्मल तौर पे जो ज़मीनी राब्ता है वो मुनक़ता हो गया है। शहरियों का कहना है कि बारिश थम चुकी है, लिहाजा हुकूमत फौरी तौर पर रोड खोलने के लिए काम का आगाज करे ताकि निज़ाम जिंदगी चल सके। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित। फैजगंज की अहम शाहराह टूट फूट का शिकार हो गई। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। खस्ता हाल सड़क मुसाफिरों के लिए दर्द सर बन गई। रिपोर्ट करेंगे कासिम चांद। फैजगंज से भिरिया लिंक रोड खस्ता हाली का शिकार हो गया, जिसकी वजह से मुसाफिर सख्त मुश्किलात में मुब्तला होकर मिनटों का सफर घंटों में करने लगे। मुसाफिरों का कहना है इस लिंक रोड की खस्ता हाली को 30 साल गुजर गए, लेकिन आज तक इसका काम न हो सका। ये तकरीबन अरसा 30 साल से हम इसी रोड से आ जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई पुरसान हाल नहीं। जगह जगह से रोड टूटा हुआ है और यहाँ आए रोज डकैतियाँ होती हैं। सिंध हुकूमत को चाहिए फैजगंज भिरिया लिंक रोड का काम करवा कर मुसाफिरों की मुश्किलात खत्म की जाए ताकि मुसाफिर आसानी से सफर कर सकें। कैमरामैन मशद रजा के साथ काजिम चांग, सच न्यूज़, फैजगंज। ईसा खेल में सफाई का नाकिस निजाम शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। जगह जगह कचरे के ढेर नजर आने लगे, जिसके बाद ताफुन फैलने लगा। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मलिक शाहिद। ईसा खेल पंजाब की कदीम तरीन तहसीलों में शामिल है, लेकिन बुनियादी सहूलियात से यकसर महरूम है। म्यूनसिपल कमेटी की मुबीना गफलत और लापरवाही शहर भर में जाब जाग कूड़े के ढेर, कोई पुरसाने हाल नहीं। शहर के अंदर जिस गली में आप चले जाएं वहाँ आपको कूड़े के ढेर मिलेंगे। कोई म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से कोई इंतज़ाम नहीं है कूड़ा उठाने का। जगह जगह पर ढेर लगे हुए हैं। अब जो शहर है वो बिल्कुल एक कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और इंतज़ामिया से अपील है कि इसको गंदगी को जल्दी से उठाया जाए, क्योंकि इस शहर से जब भी गली से गुजर होता है और बदबू आती है। घरों के करीब गली कूचों में गंदगी के ढेर बीमारियों के फैलने का सबब बन रहे हैं। मुतअद्दिद बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि मस्जिद का रुख करने वाले नमाजी भी बहुत परेशान हैं। इनका कहना है कि फौरी तौर पर इस तरफ तवज्जो दी जाए। शहर में हर गली कूचे में पड़े गंदगी के ढेरों से शहरी परेशान। शहरियों का म्यूनसिपल इंतजामिया और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। कैमरा टीम के हमरा मलिक शाहिद खेल, सच न्यूज़, ईसा खेल। म्यूनसिपल इंतजामिया अपनी जिम्मेदारी भूल बैठी। मुस्तफाबाद में जगह जगह गंदगी के अंबार लग गए। गंदगी के ढेर के सबब बीमारियां आम हो गई। राना तोकीर अहमद की रिपोर्ट देखिए। दरुन मुस्तफाबाद में गली मोहल्लों में गंदगी के ढेर और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। अहले इलाका का कहना है कि गंदगी और गलियों में खड़े पानी की वजह से गुजरना मुश्किल हो गया है। नमाज के लिए जाने वाले नमाजियों के कपड़े खराब हो जाते हैं। अहले इलाका का कहना है कि हम कई बार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वालों को एप्लीकेशन दी है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अहले इलाका सरापा एहतजाज है कि पानी ऐसी नमाज पढ़ने जाए, सारे कपड़े सारे खराब हो जाते थे। कई बार अपील की थी, दरकार दी है साड़ी मसला हल कर दो, ये कोई साड़ा गरीबा का कोई नहीं सुनता। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब DC कसूर से मुतालबा किया कि अंदरूनी मुस्तफाबाद की गली मोहल्लों में हंगामी काम करवाए ताकि आवाम को सहूलत मिल सके। शेरगढ़ में बिजली के लटकते तार शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। बिजली की लटकती तारें किसी भी हादसा का बायस बन सकती हैं। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया को मुतअद्दिद बार आगाह किया गया, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। शहरियों ने हुक्काम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे सैयद रिजवान हैदर शराजी।
शहर के मुख्तलिफ महलों के गली बाजारों में लटकती हुई बिजली की नंगी और बोसीदा तारें शहरियों के सरों पर मौत बनकर मंडला रही हैं। जगह जगह लटकती ये तारें किसी भी वक्त बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। साडे ए गली दे विच ए हाल है जो निक्के नीवे दीवार तारें तो निक्के निक्के बच्चे खेडते होंगे, किसी वक्त कोई हादसा हो सकता है। मेहरबानी करके इन्हां नूं तारां नूं उच्चा किया जाए। बिजली की नंगी तारें बाज़ जगह पर तो इतनी निचली सतह पर झूल रही हैं कि बच्चों के सरों को भी टच कर जाती हैं। बरसात के दिनों में इन तारों की वजह से शॉर्ट सर्किट होना और दीवारों में करंट आना मामूल बना हुआ है। बारिश के दिनों में मीटर देखो किन्ने नीवे लगे हुए ने, अक्सर दीवारां च करंट आ जाता, बच्चे खेलते हैं, स्कूल टाइम बच्चे गुजरते हैं, इन्हां तारां नाल टच हुंदे ने। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार वापड़ा हुकाम को तहरीरी दरख्वास्तें देने के बावजूद कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। शहरियों का कहना है कि या तो इन तारों को फिलफौर ऊंचा किया जाए या इनकी जगह पे 4 कोर तार डाली जाए ताकि किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के साथ सैयद रिजवान शिराजी, सच न्यूज़, शेरगढ़। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला अपनी जिम्मेदारियां भूल बैठा। कहरोड़ में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया, गटर उबल पड़े, ताफून उठने से शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने निकासी आप के फौरी इंतजाम का मुतालबा कर दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे समीउल्लाह। कहरोड़ पक्का में अरसा दराज से सेवरेज का निजाम बेहतर ना हो सका। सेवरेज ना होने की वजह से शहर भर का गंदा पानी शहरियों के घरों में दाखिल हो गया। शहरों का कहना था कि अरसा दराज से सेवरेज ना होने की वजह से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। सेवरेज का बहुत ही गंदा निजाम है, यहाँ की सेवरेज नहीं है। यहाँ का जोनसन सेवरेज का कोई थोड़ा बहुत जोनसन काम हो रहा था तो वो भी जोनसन इलेक्शन की वजह से थोड़ा काम चालू हुआ था, तो अब इलेक्शन के बाद वो भी रुक चुका है। तो हमारा जोनसन DCO से ये मुतालबा है कि यहाँ का जोनसन सेवरेज का निजाम जल्द से जल्द बेहतर बनाए। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सफाई के बेहतरीन इंतजाम करने के सख्त अहकामात दिए गए हैं। कहरोड़ पक्का में भी इस हवाले से कोई इकदाम किए जाएंगे या फिर हमेशा की तरह फोटो सेशन किया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ समीर आओ, कहरोड़ पक्का। गोजरा के बुनियादी मरकजी सेहत में मुबैना डॉक्टर्स की गफलत के सबब दौरान डिलीवरी जच्चा और बच्चा जाँ बहक हो गए। रिपोर्ट करेंगे राना मशहूर। गोजरा के नवाही गांव चक 158 गाहबे खखा के बुनियादी मरकज़ सेहत में एक ही रोज में 3 अमवात का मामला। लवाहिकीन के मुताबिक LHV के मुबैना गलत इंजेक्शन से दौरान डिलीवरी जच्चा बच्चा जाँ बहक हो गए। चक 163 गाहबे की रहायशी सादिया डिलीवरी के लिए आई तो अस्पताल के अमला ने मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद सादिया की हालत गैर हो गई और सादिया और उसका बच्चा जान से हाथ धो बैठे। लवाहिकीन के मुताबिक दूसरे वाकया में 158 गाहबे की रहायशी राबिया भी इसी मरकज़ सेहत पर डिलीवरी के लिए आई तो दौरान डिलीवरी इसका बच्चा भी अमला की मुबैना गफलत के बायस जान की बाजी हार गया। डिलीवरी केस का मामला था, मेरी भरजाई की डिलीवरी थी जी, यहाँ पर लेकर आए हम सुबह तकरीबन दोपहर 1:30 बजे का टाइम था। इन्होंने अटेंड किया, फौजिया और सहमा ने। इन्होंने अटेंड करने के बाद तकरीबन शामी 7 बजे जवाब दिया कि अपना डिलीवरी केस यहाँ से उठा लें और गोयरा में ले गए। हमने गोयरा में भी डरते हुए सरकारी हॉस्पिटल में नहीं गए, प्राइवेट गए हैं। वहाँ पर जब गए हैं तो उन्होंने कहा कि आपका जो बेटा था या बच्चा था जो भी फोत हो गया है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कोयला, मैंने इस वाक़े की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है और मैंने इंक्वायरी रिपोर्ट के लिए फॉरवर्ड कर दी है CO हेल्थ प्रोवाइडिंग के लिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक हमारे जो भी इस वाक़े में जिम्मेदार हुआ, चाहे वो डॉक्टर हों चाहे वो पैरामेडिक हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बाकी अभी जो मामला है जो इसके बकुआ है ये इनिशियल फरारी में है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा ने तहकीकात के लिए 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मोहम्मद एहसन अशरफ और ले डॉक्टर आयशा 7 दिनों में मामला की इंक्वायरी करके इसकी रिपोर्ट जमा करवाएंगे। राना मशहूद, सच TV, गोजरा। पसरूर में मोहल्ला हनीफपुरा में निकासियाब का निज़ाम मुतासर हो गया। गंदा पानी अहले इलाका के लिए उबाले जान बन गया। ताफून और गंदगी बीमारियों को दावत देने लगी। इंतजामिया मंजर आम से गायब है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अजहर। पसरूर मोहल्ला हनीफपुरा के मेन रोड पर दोनों इतराफ नाले ना होने के बायस गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिशों की वजह से सड़क पर फुट पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिश है, दोवां पासे नाले का कोई निकास नहीं है, पानी जान का कोई निकास नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट अगे साडी गुजारिश है कि सानू दोवां तरफ या एक तरफ ही नाला बना देन। बारिश होती है पानी खड़ा हो जाता है, पानी इस वजह से खड़ा होता है कि ये दोनों तरफ नाले नहीं है, ठीक है, लिहाजा ये नाले बनाए जाए। का कहना है कि जब भी बारिश होती है रोड पर पानी जमा हो जाता है और नाले ना होने की वजह से घरों का गंदा पानी भी रोड पर जमा रहता है। चंद महीने पहले रोड तो बना दिया गया है, अब हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि जल्द रोड के दोनों इतराफ नाले भी तामीर किए जाएं ताकि लोग आसानी से गुजर सकें। मोहल्ला हनीफपुरा के रहायशियों ने
रोड के दोनों इतराफ जल्द नाले तामीर करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर, सच न्यूज पसरूर। वाकेंड में बिजली और गैस के भारी बिलों ने आवाम के ओसान खता कर दिए। शहरी घर का सामान बेचकर उधार लेकर बिल अदा करने पर मजबूर हैं। बिजली और गैस के नाकाबिले बर्दाश्त बिलों पर आवाम ने फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल सबूर। बढ़ती महंगाई ने आवाम को शदीद परेशानी में मुब्तला कर रखा है, जबकि बिजली और सुई गैस के भारी बिलों ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। शहरियों का कहना है कि निगरान हुकूमत ने जाते जाते इतनी ज्यादा महंगाई की है कि 2 वक्त का खाना भी अब दुश्वार हो चुका है। ऊपर से बिजली और सुई गैस के भारी बार बिल हम कहाँ से अदा करें? बच्चों को भूखा रख कर हम बिजली और सुई गैस के बिल अदा करें? हमारी जिंदगियाँ जीर्ण होकर रह गई हैं। हम सुई गैस के हवाले से यही बात करना चाहते हैं कि बिल हमारे हाथों में है और ये निगरान हुकूमत जो आई है इसने जाते जाते हम पे ऐसा बम कराया है कि हम ये मेरे ख्याल में कि ये 4-4 महीने तो ये मेरे ख्याल में बच्चों को भूखा बैठा के गैस के बिल ही अदा करेंगे। तो हमारी इनसे यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा गरीबों पर रहम किया जाए, पाकिस्तान की वाम पर रहम किया जाए। शहरियों ने नई बनने वाली हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली और सुई गैस के बिलों पर जो टैक्स लगे हैं फौरी तौर पर वापस लिए जाएं ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी है कि इन्होंने नई आने वाली हुकूमत के साथ उम्मीदें लगा के रखी हैं कि जो भी नई हुकूमत बनेगी वो आवाम को रिलीफ देगी। कैमरा टीम के साथ अब्दुल सबूर, सच न्यूज़, वाकेंड। बिजली और गैस के बिलों ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे की वजह से महंगाई का नया तूफान आएगा। गरीब आदमी के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया। कसोवाल से रिपोर्ट करेंगे राय मुस्तफा खरे। कसोवाल में भी बिजली और गैस के बिलों ने आवाम की चीखें निकाल दी। गरीब आदमी के लिए अपना घर चलाना पहले से भी मुश्किल हो गया। आवाम का कहना है कि हम पहले ही महंगाई से तंग आ चुके हैं, अब रही सही कसर हुकूमत ने बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाकर हम पर एक और महंगाई का नया तूफान बर्पा कर दिया है। महंगाई ने तो पहले ही हमारी कमर तोड़ कर रख दी है। ਅਸੀਂ हुकूमत पाकिस्तान ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ गैस का बिल 12,000 आ गया तो लोगों का की हाल होगा। मेहरबानी करके ना कमी की जाए। शहरियों का कहना था कि पहले ही एशिया खुर्दोनोश हमारी पहुंच से दूर है। बड़ी मुश्किल से हम अपने और बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना पूरा करते हैं और अब बिजली और गैस के इतने भारी बिल अदा कैसे करें? शहरियों ने हुकूमत से बिजली और गैस के बिलों में कमी का मुतालबा किया है। शहरियों ने बिजली और गैस के भारी बिलों में बढ़ती हुई कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन रियाज भट्टी के साथ राय मुस्तफा खरल, सच न्यूज़, कसोवाल। आवाम को महंगाई के नए तूफान का सामना है। बहावलनगर में फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गरीब और मुतवसत तबका दोनों ही हुए परेशान। रिपोर्ट करेंगे राजा कोकब इफ्तिखार। ग़िज़ाइयत से भरपूर ताज़ा फल न सिर्फ हर इंसान की पसंदीदा ग़िज़ा है बल्कि जिस्मानी तवानाई को बहाल रखने का बड़ा जरिया भी है। मगर महंगाई की मौजूदा लहर ने जिला बहावलनगर के गरीब और दिहाड़ीदार तबके के साथ साथ अब मुतवस्सित तबके को भी कुदरती फलों जैसी अजीम नेमत से महरूम कर दिया है। सेब 400 रुपए फी किलो, संतरा 200 रुपए फी किलो, अनार 400 रुपए फी किलो और केला 220 रुपए फी दर्जन की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। इसी तरह स्ट्रॉबेरी, चीकू, कीवी, मौसमी और खजूर समेत दीगर फ्रूट्स भी इंतहाई महंगा होने की वजह से आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है। फल फ्रूट इतने महंगे हो गए, ऊपर से रमजान शरीफ आ रहा है, गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करेगा? किन्नू लगा लें, सेब लगा लें, केले लगा लें, स्ट्रॉबेरी लगा लें, खजूरें लगा लें। महंगाई इतनी हो चुकी है कि गरीब आदमी के लिए इफ्तियार करना भी मुश्किल हो जाएगा। जरूरत इस अमर की है कि डिप्टी कमिश्नर खुद साख्ता महंगाई पैदा करने वाले नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ ज़िलाई इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल करें ताकि महंगाई की चक्की में पिसी हुई गरीब आवाम को कुछ तो रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावलनगर। मेलसी में पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ते ही दीगर अशिया के निर्ख भी बढ़ गए। अशिया खुरोनोश की कीमतें सुनकर गाहकों के पसीने छूट गए। रोज बरोज की बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम का जीना जीर्ण कर दिया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद शरीफ वट्टू। निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर बिजली और गैस की कीमतों के इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत में भी 4 रुपए 13 पैसे इजाफा कर दिया, जिसको सियासी व समाजी शख्सियात की जानिब से रद्द कर दिया गया है। महंगाई में पिसे अवाम के लिए एक और तोहफा है ये कि जाते जाते निगरान हुकूमत ने पेट्रोल भी महंगा कर दिया। इससे पहले यही निगरान हुकूमत बिजली महंगी कर चुकी है। उससे पहले तकरीबन गैस की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हम गरीब लोग हैं, हम मजदूर तबका हैं,
اور ہمیں پہلے ہی ہمیں جینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. پہلے ہی بہت پریشان ہے, مہنگائی کی وجہ سے مہنگائی کا ایک سیلاب عوام پر آیا ہوا ہے, اور بجلی کے بل میں جو اضافہ ہوا ہے یہ بالکل نامنظور ہے اور بالکل برداشت نہیں ہے عوام کے اوپر. یہ حکومت کو چاہیے کہ یہ جو بل میں ناجائز اضافہ ہے اس کو واپس لیا جائے فوری. پیٹرول کی قیمت میں اضافے سے روزمرہ زندگی کی ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا تو درکنار, بجلی اور گیس کے بل کس طرح ادا ہوں گے؟ ارباب اقتدار فوری پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لے تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد شریف بٹو, سچ ٹی وی, میلسی. 18,000 کے بعد سے بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف پھٹ پڑے. شہریوں کا کہنا تھا کہ پیٹرول کے نرخ بڑھنے سے دیگر اشیاء کے نرخ بھی بڑھ جاتے ہیں. رپورٹ کریں گے سید غلام عباس شاہ. 18,000 نگران حکومت جاتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے غریب عوام کا برکس نکال دیا. 18,000 کے شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی نرخوں میں اضافے کو مسترد کرتے ہوئے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. ڈیزل بڑھ گیا, پیٹرول بڑھ گیا ہے, ہر شاہ بڑھ گئی ہے, دکان والے سودے وہ بڑھ گئے. مہربانی کریں یہ بادشاہ ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں, اوپر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے ہماری زندگی اجیرن کر دی ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا سارا اثر براہ راست عوام پر گرتا ہے. اشیاء خوردنوش, دیگر اشیاء ضروریات کی قیمتوں کو بھی پر لگ جاتے ہیں. ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے. لوگ مہنگائی کی سونامی کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین سید ذیشان ندر کے ساتھ سید غلام بادشاہ, سچ نیوز, 18,000. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ مردان میں تقریری اور تحریری مقابلوں کا انعقاد کیا گیا, جس میں ملک بھر سے 50 سے زائد طلباء و طالبات نے حصہ لیا. مقابلوں کا مقصد نوجوان طلباء کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روشناس کرانا تھا. رپورٹ کریں گے منظور حسین. مردان میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں 21ویں صدی کے مسائل کے حل کے عنوان سے تقریری اور تحریری مقابلوں کا انعقاد کیا گیا, جس میں ملک بھر سے 50 سے زائد طلباء و طالبات نے حصہ لیا. مقابلوں کا مقصد نوجوان طلباء کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روشناس کرانا تھا. پورے پاکستان سے اس میں حصہ لیا گیا تھا. یہ تقریباً ہمارے ساتھ 50 کے قریب افراد نے اس میں حصہ لیا تھا. طلباء نے مقابلوں کے انعقاد کو سراہتے ہوئے کہا کہ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں سے طلباء میں چھپے ہوئے صلاحیتیں ابھر کر سامنے آ جاتی ہے. پڑھنا از ویری امپورٹنٹ. آئی نو اٹ ہیز اے میگنیفیسنٹ سائڈ, بٹ جو ہے تو یہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں نا, ان کا اپنا ایک رول ہوتا ہے, آپ کے مائنڈ کو فریش رکھتے ہیں. ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بگاڑ کی طرف جا رہی ہے, تو لوگوں کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں. مہمانی خصوصی نے مقابلوں میں پوزیشن لینے والے 2 اسٹوڈنٹس میں گولڈ میڈلز جبکہ 12 اسٹوڈنٹس میں سرٹیفکیٹس اور نقد انعامات تقسیم کیے. منظور حسین, سچ ٹی وی, مردان. لالیہ میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداللہ احمد نے عوام کو ان کی دہلیز پر پولیس سروسز فراہم کرنے کے لیے پولیس خدمت مرکز کا افتتاح کر دیا. مزید جانتے ہیں عبدالمجید کی اس رپورٹ میں. انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن کے مطابق بہتر پبلک سروس ڈیلیوری کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداللہ احمد نے عوام کو ان کی دہلیز پر پولیس سروس فراہم کرنے کے لیے پولیس خدمت مرکز کانڈیوال کا افتتاح کر دیا. ڈی پی او چنیوٹ عبداللہ احمد کا کہنا تھا کہ پولیس خدمت مرکز میں جدید تقاضوں کے مطابق شہریوں کو بر وقت رہنمائی اور مختلف 15 سہولیات فراہم کی جائیں گی. پولیس ویریفیکیشن, کریکٹر سرٹیفکیٹ, لرنر وہیکلز, موبائل فون ویریفیکیشن و دیگر پولیس سروس فراہم کی جائیں گی. پولیس خدمت مرکز کانڈیوال سے لوگ ڈرائیونگ لائسنس بھی حاصل کر سکیں گے. ان کا مزید کہنا تھا کہ عوام کی سہولت کے لیے جدید اور آسان پبلک سروس ڈیلیوری کے لیے تمام تر ضروری اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالحمید, سچ نیوز, لالیاں. چھانگا مانگا جنگل میں شجرکاری مہم کے سلسلے میں تقریب منعقد کی گئی ہے. امریکی قونصل جنرل نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا. رپورٹ کریں گے رانا الیاس خان. فوریسٹ پروٹیکشن کمیٹی کی دعوت پر امریکی قونصل جنرل کرسٹن ہوکنز نے چھانگا مانگا جنگل میں آمد کی. امریکی حکومت کے تعاون سے 5 ایکڑ رقبہ تیار کیا گیا, جس میں امریکی قونصل جنرل نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا. شجرکاری مہم میں لیگی ایم پی اے رانا سکندر حیات خان نے بھی پودا لگایا. I am so pleased to be making my first visit to the Changamanga forest, where we are participating in a tree planting activity along with a member of our Pakistan US alumni network known as PWAN. Dr.
Waqas Khan went to the United States back in 2014 and participated in a program where he learned more about both journalism and about protecting the environment. तकरीब को 4 चांद लगाने के लिए महकमा जंगलात के अफसरान ने बेहतरीन इंतजामात करवाए और पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी अमल में लाए गए। अमरीकी कौंसल का मजीद कहना था कि छांगा मांगा में लगाया जाने वाला जंगल पाक अमरीका दोस्ती का शाहकार है। अमरीका पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों से लड़ने के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा और छांगा मांगा जंगल को एक बड़ा टूरिस्ट पॉइंट बनाने के लिए भरपूर काविश करेगा। कैमरा टीम के साथ राणा इलियास खान, सच न्यूज, छांगा मांगा। लोअर दीर को सरसब्ज़ो शादाब बनाने के लिए शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट देखिए। जिला इंतजामिया लोअर दीर ने मोबिलिंग माइक्रो फिनांस बैंक के मरगले के ताउन से दीर लोअर को सरसब्ज और शादाब और खूबसूरत बनाने के लिए शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। शजरकारी मुहिम 18 मार्च तक जारी रहेगा। शजरकारी मुहिम के दौरान जिला भर में हजारों पौधे लगाए जाएंगे। 18 फरवरी से 18 मार्च तक जो मुहिम शुरू हो गई शजरकारी है, इसमें मुख्तलिफ शोबों से जो लोग हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आज हमारे साथ ये इनिशिएटिव जो मोबलिंक ये फ्रेंचाइज है उसने ले लिया है। पूरे इलाके को मैं ये पैगाम इस तवसुत से देता हूँ कि हर कोई अपने घर में 2 से लेकर 3 तक पौधे लाजिमी लगाए। शजरकारी मुहिम के इफ्तिताह एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर तेमरगरा हजरत बिलाल, MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल तेमरगरा डॉक्टर अली असगर, दीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर सैयद नूर आलम बाचा, सीनियर नायब सदर खालिद इकबाल और मोबिलिंक माइक्रो फिनांस बैंक तेमरगरा के मैनेजर मोहम्मद इकबाल ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इस मौके पर मुकर्ररों का कहना था कि दरख्त लगाना सदका जारिया है और हम सबको चाहिए कि अपने घरों और दीगर मुकामातों पर पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाए। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअर दीर। फ़न मुसव्वरी के फ़रोग़ के लिए डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स चकवाल में फ़न मुसव्वरी के मुकाबले करवाए गए जिसमें आर्टिस्ट की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ राजा साकिब अब्बास। फन मुसव्वरी के फ़रोग़ नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स चकवाल में पंजाब आर्ट काउंसिल रावलपिंडी के ज़ेर एहतमाम ज़िली सतह के फ़न मुसव्वरी का मुकाबला करवाया गया जिसमें नौजवान आर्टिस्ट लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। आर्टिस्टों ने खूबसूरत और काबिल दीद फनपारे तख्लीक किए। उन्होंने पाकिस्तान की खूबसूरती, सियाहती मकामात, मसाइल, कम उम्री की शादी, मौसमियाती तब्दीली, पंजाब की तहजीब व सकाफत को अपने मुसव्वरी का मौजू बनाया। पंजाब आर्ट कम्पटिशन में हिस्सा लिया और ये पंजाब हुकूमत का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसके थ्रू स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी स्किल्स को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं और उनका टैलेंट जो है ना वो दुनिया के सामने एक्सप्लोर हो सकता है। फ़न मुसव्वरी के मुकाबलों का मकसद हमारी सकाफत की फ़नकाराना रूह को महफूज करना, उभरते हुए नौजवान आर्टिस्टों की हौसला अफजाई करना और नौजवानों में खुद एतमादी पैदा करना है। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। पंजाब फूड अथॉरिटी लिया की जानिब से बच्चों को नशोनुमा और ग़िज़ायत पर सेमिनार सीरीज़ का आगाज़ कर दिया गया है जिसका मकसद बच्चों और वालिदैन को सेहतमंद ग़िज़ा के बारे में आगाही देना था। रिपोर्ट करेंगे ज़हूर दुरानी। पंजाब फूड अथॉरिटी लिया की जानिब से बच्चों की नशोनुमा और ग़िज़ायत पर सेमिनार सीरीज का आगाज कर दिया गया जिसका मकसद बच्चों और वालिदैन को सेहतमंद ग़िज़ा बारे आगाही देना और मुदर सेहत खुराक बारे मालूमात फराहम करना है। गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में सेमिनार के इनकाद के दौरान डिप्टी कमिश्नर और फूड अथॉरिटी अफसरान का कहना था बच्चों की सेहत ग़िज़ायत से बराह रास्त मुंसलिक है। बच्चों को ग़िज़ायत से भरपूर अशियाए खुर्दोनौश की तरफ राग़िब करना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। जनरली हमारा इंप्रेशन ये होता है कि जो महंगी चीज़ होती है ना वही अच्छी होती है, हालांकि वो महंगी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि अच्छी हो। जो जंक फूड है वो महंगी है, आपके वालिदैन के पैसे भी ज़्यादा खर्च करती है और उल्टा उसका नुकसान होता है। आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो भी ख़राब होती है। अगर आप अपने बॉडी पार्ट्स को देखें तो दांत आपके सबसे पहले ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। बच्चों को जंक फूड से दूर रखना और ग़िज़ायत से भरपूर सेहतमंद खुराक फराहम करना वालिदैन की अवलीन जिम्मेदारी है। सेमिनार में डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज समेत बच्चे, महकमा तालीम और फूड अथॉरिटी के जिम्मेदारान शरीक हुए। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। डुडियाल में मुफस्सिर कुरान अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफी मरहूम की इल्मी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे आसिफ अली नाइक। डोडियाल के मदरसा मज़रुल ईमान के ज़ेरे इंतज़ाम मुफस्सिर कुरान अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफी मरहूम की इल्मी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक सेमिनार का इनेकाद किया जिसमें उलमाए कराम ने मुफस्सिर कुरान की इल्मी और दीनी खिदमात पर सैर हासिल गुफ्तगू की।
मेहनत में अजमत है। मुटियारी में कारीगर आज भी रंग बिरंगी चारपाइयाँ हाथ से तैयार करते हैं। पास हुनर है उसको बादशाह कहा जाता है और जिसके हाथ फन से माला माल हो वो कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। फन के जरिए अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकता है। ऐसा ही एक किरदार मटियारी में मौजूद है। खुदा बख्श जगरेजो 40 साल से अपने फन से 50,000 से ज्यादा चारपाइयाँ तैयार कर चुके हैं। खुदा बख्श जगरेजो ने 6 रुपए मजदूरी से चारपाई बनाना शुरू की जो अब 1200 रुपए तक पहुँच गई है। एक चारपाई बनाने में 8 से 9 घंटे लगते हैं। कारीगरों का कहना था कि जो हम मेहनत करते हैं उस हिसाब से हमारी मजदूरी न होने के बराबर है। कारीगर कहते हैं जिला भर में उनके 300 से जायद शागिर्द मौजूद हैं। अडेरो लाल और मटियारी में काम करते हैं जबकि घरों में बीवी बच्चे भी उनका हाथ बटाते हैं। कारीगरों का कहना है कि इस नफ्सा नफ्सी के दौर में मजदूरी से पेट पालना मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत की जानिब से न कोई वजीफा मिलता है न ही कोई पजीराई मिल पाती है जिसके बायस ये घरेलू सनत महदूद होकर रह गई है। टेक्सला में खवातीन के ज़ेरे एहतमाम पहले खवातीन बाजार का क़याम अमल में लाया गया है। रिपोर्ट करें मुश्ताक हुसैन नकवी। टेक्सला वाक एंड की नादार, यतीम और बेवा हुनरमंद ख्वातीन को अपनी मदद आपके तहत टेक्सला कौंसिल के जेर एहतमाम मैडम फायजा हाशिम की सरपरस्ती में पहला सस्ता बाजार कायम कर दिया गया है जिसमें दुकानदार भी ख्वातीन होंगी और खरीदार भी ख्वातीन होंगी। हमारी 52% आबादी डंप बैठी हुई है, तो ये हमने एक यूनिक आइडिया लेके आए हैं अपने हुनरमंद टेक्सला के लिए, वाह के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हुनरमंद ख़वातीन बैठी हुई हैं जिनके पास मौका नहीं था मार्केट में आने का। तो हमने ख़वातीन बाज़ार रखा है जिसमें कस्टमर्स भी ख़वातीन हैं, तो शॉपकीपर्स, दुकानदार भी ख़वातीन हैं। ये बाजार उन ख़वातीन के लिए जो घरों में बैठकर मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत तैयार करती हैं, उन्हें अपनी मसनूआत को फरोख्त करने के लिए एक ऐसा प्लेटफार्म मुहैया करना है जिसके तहत वो अपनी माशी हालत को बेहतर बनाने के साथ साथ मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान के माशी हालात को भी बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में और जालिम इसराइल की जारहियत के खिलाफ बहावल नगर के नौजवानों ने मोटरसाइकिल रैली निकाली जो आरिफ वाला पहुंच चुकी है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खरल की इस रिपोर्ट में। मजलूम और बेगुनाह फलस्तीनियों के हक में और जालिम इसराइल की फरऊनियत, बर्बरियत, जहरियत के खिलाफ बहावल नगर के नौजवान मोटरसाइकिल रैली लेकर लाहौर की तरफ गामजन। फलस्तीन के फ्लैग मोटरसाइकिलों पर लगाए हुए मुख्तलिफ जगह से होते हुए आरिफ वाला में भी पहुंच गए, जहां पर आरिफ वाला बार काउंसिल में वकला की बड़ी तादाद ने इनका इस्तकबाल किया और मजलूम फलस्तीनियों के हक में नारे भी लगाए। बात यह है कि हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो फलस्तीनियों की आवाज़ उठाएं और उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है। ये जो इसराइल है ये वहाँ से दफा हो जाए और फलस्तीनियों को वहाँ पे जीने का हक दिया जाए। रमज़ान सर पर है और फलस्तीन के अंदर जो मज़ालम और दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं उनकी फौरी रोकथाम की जाए। पूरी उम्मत मुस्लिमा एक दर्द की कैफियत है, कर्ब की कैफियत में, तो हमारी अरबाब इख्तियार से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि OIC का इजलास बुलाएं, इस्लामी तहरीकात इस्लामी को हमायत में लें। रैली के शुरुका का मजीद कहना है कि हम बारास्ता GT रोड लाहौर पहुंचेंगे और प्रेस क्लब लाहौर और माल रोड पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। इतने मुसलमानों के मुल्क हैं जिन्होंने मुश्किलात में गजा के गरीब मुसलमानों को तनहा छोड़ दिया है। हम पाकिस्तान के अवाम अपने भाइयों के साथ हैं और गैर कानूनी मुतनाज़ा इसराइल की तबाही अब दूर नहीं है। फलस्तीन के शोधा का खून जरूर रंग लाएगा। इनका मजीद कहना है कि वो वक्त दूर नहीं जब फलस्तीनियों का खून रंग लाएगा और इसराइल दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। कैमरामैन राशिद हजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच TV, पाकपतन शरीफ। दो दरियाओं के संगम पर वाक़े शहर जंग से मोहब्बत में अमर होने वाली लोक दास्तान हीर रांझा के मरकजी किरदार इज्जत बीबी उर्फ माई हीर और मुराद बख्श उर्फ मियाँ रांझा मज़ार अंदरून और बैरून मुल्क के लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहता है। जंग से मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट देखिए। दरिया चिनाब के किनारे मोहब्बत में अमर होने वाली ये लोक दास्तान हीर रांझा का मज़ार जंग में वाक़ है। मोहब्बत के मतवाले आज भी इस मज़ार पर मन्नतों के हसूल के लिए हाजिरी देते, चूड़ियाँ चढ़ाते, धागे बांधते और चिराग जलाते हैं। जंग की बहुत मशहूर दरगाह है, इस पर लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें जो है वो कबूल होती हैं। सरगोदा से आए हैं, फुलरवान से माई हीर के दरबार का सुना था तो अभी ज़ियारत के लिए आए हैं, देखने के लिए। समुंदरी तो आए हैं, हीर रांझे दे दरबार थे, असी इन्हां दे बारे ना बड़ा सुनिया सी। भावलपुर से तशरीफ लेकर आया हूँ, स्पेशली हीर रांझा के दरबार पे फातह खानी के लिए। बड़ा सुना है इनके बारे में कि इश्क व आशिकी का जो नज़ारा यहाँ नजर आता है। इस मज़ार की मुनफरिद बात इसके ऊपर छत का न होना है। जुबान आम पर यह बात कि बारिश का पानी अंदर नहीं आता, जबकि मकामी लोग इससे इत्तफाक नहीं करते। 2-3 दफा बनाई गई छत नहीं ठहरती, बाकी बारिश अल्लाह दी रहमत है, बारिश आंदी है जी। इस मज़ार की तामीर
बरे सगीर पाक व हिंद के हाकिम बेलोल लोधी ने 876 हिजरी में करवाई। लोक दास्तान हीर रांझा, इसके बारे में लोगों की आरा तो मुख्तलिफ हो सकती है, मगर इस धरती में रहने वाले लोगों में मोहब्बत और प्यार का जज्बा किसी शक व शुबे से बालातर है। कैमरामैन हमजा जफर के साथ मोहम्मद यूनस, सच न्यूज़, जंग। टोबा टेक्सिंग में पंजाब आर्ट्स काउंसिल की जानिब से फ़न मुसव्वरी के मुकाबले मुनक्किद किए गए, जिसमें तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकाबलों का इन्वान पाकिस्तान की खूबसूरती, गुर्बत और कम उम्री की शादी को नुमायां करना था। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सुल्तान महमूद अपनी इस रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग में पंजाब की तहजीब व सकाफत को उजागर करने के लिए पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स की तरफ से फ़न मुसव्वरी का मुकाबला करवाया गया। ज़िली सतह पर मुनक्कद मुकाबलों का मौज़ूआत कम उम्री की शादी, पाकिस्तान में गुर्बत, छोटा ख़ानदान, खुशहाल पाकिस्तान और पाकिस्तान की कुदरती खूबसूरती था। मुकाबला जात में नौजवानों ने फ़न मुसव्वरी के जौहर दिखाए, जिसे शुरा ने बेहद पसंद किया। मुकाबला मुसव्वरी में ज़ैनब बतून ने पहली, उमर शाहद ने दूसरी और कायनात जवेद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। हमने जो इश्यूज़ हैं हमारे जो चल रहे हैं उनको रेज़ करने की कोशिश की है। जैसे कम उम्री की शादी का एक टॉपिक दिया गया है, जिसको बहुत से स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कम उम्री की शादी जो है वो कितना नुकसान है, या एक लड़की के लिए स्पेशली कितने आगे मसाइल हो सकते हैं। मुकाबला जात के इख्तिताम पर पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को अनामात से नवाजा गया। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। खानेवाल में पाकिस्तान की खूबसूरती समेत दीगर मौज़ूआत पर जिना लाइब्रेरी हॉल में मुसव्वरी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुसव्वरी के मुकाबलों में शरीक 24 तलबा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। ज़िले इंतज़ामिया ने पोजीशन हासिल करने वाली तलबा में तारीफ़ी इसनाद और कैश इनामात तकसीम किए। रिपोर्ट करेंगे सलमान फरीद वड़ाइच। महकमा इतलात व सकाफत के ज़ेर तमाम खानेवाल जना लाइब्रेरी हाल में मुसव्वरी के मुकाबले मुनक़िद हुए, जिसमें 24 तलबा ने शिरकत की। तलबा ने मुकाबलों में कम उम्री की शादी, खुशहाल पाकिस्तान, पाकिस्तान में गुर्बत, पंजाब की तहजीब व सकाफत और पाकिस्तान की कुदरती खूबसूरती समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम अहमद सिंधु ने मुसव्वरी मुकाबलों में शरीक तलबा की सलाहियतों की तारीफ़ की। बादज़ां तलबा में तारीफ़ी असनाद और कैश इनामात भी तकसीम किए। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, छठी 7वीं क्लास के बच्चे भी ऐसे माहिराना अंदाज में ये अपनी पेंटिंग्स ड्रॉ की हैं कि पूरी वो इलेबोरेटिव भी है, मैसेज भी दे रही है और देखने में जो ऑडियंस है उसकी नज़र को अट्रैक्ट भी कर रही है और पूरा मैसेज कन्वे कर रही है। तो मैं अप्रिशिएट करूँगा ये आर्ट्स काउंसिल की टीम। डायरेक्टर आर्ट काउंसिल मुल्तान सईद रियाज हमदानी ने डिप्टी कमिश्नर को मुसव्वरी के मुकाबलों बारे ब्रीफिंग दी और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुसव्वरी के मुकाबलों में हिस्सा लेने वाली आयशा नज़ीर ने पहली पोजीशन, जबकि तंजीला ने दूसरी और मुबशरा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। कैमरा टीम के सलमान फरीद वड़ाई, सच न्यूज़, खानेवाल। पिंडी भटिया में मेला संग सखी सरवर की 3 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जारी है। मेले में नेज़ाबाजी के मुकाबले में मुनक्किद किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं आबिद खरल। मेलों के अरूजो ज़वाल की दास्तानें सदियों पर मुहित हैं। एक वक्त था जब मेले न सिर्फ मेल जोल का एक इदारा थे, बल्कि मुआशी सरगर्मियां भी मेलों का एक अहम जुज़ होती थी। मगर बढ़ती आबादी, सनती इनकलाब, ज़राई ज़मीनों को शबो रोज खाती रिहायशी स्कीमें और ज़राअत में मैकानिकी टेक्नोलॉजी इन मेलों के ज़वाल की बड़ी वजह है। मगर पिंडी भटिया में हर साल सजने वाला मेला संग सखी सरवर हाल का वो दरीचा है जिससे पंजाब के माजी के समाज की झलक देखी जा सकती है। 900 साल इस कदीम मेले की तकरीबात 3 मार्च से लेकर 5 मार्च तक जारी रहती हैं। मुख्तलिफ पकवानों की दुकानें सजती हैं। कहीं पंजाब के गबरू जवान नेज़ाबाजी के जौहर दिखाते हैं, तो कहीं मोहब्बत के नाम पर कांच बिकता है। झूले, आरजी चिड़ियाघर, सर्कस और खिलौनों की सजी दुकानें गर्ज बच्चों की तफरीह का भी मुकम्मल सामान मेले का हिस्सा बनता है। मैं अपने बाबा के साथ मेला देखने आया हूँ। झूले लिए हैं, सर्कस देखिए, खिलौने लिए हैं, बहुत मजा आया है। मेले हमारी पंजाब की तहजीब के आईनादार हैं और हमारी सदियों पुरानी रवायात की अक्कासी करते हैं। मेरे ख्याल में इन मेलों का इनेकाद हुकूमती सतह पर होना चाहिए, क्योंकि इस मादी दौर में पंजाब का ये जो कल्चर ये खत्म होता जा रहा है। मेला संग सखी सरवर मकामी लोगों की काविशों से सजाया जाता है। मेले में आने वाले लोगों का ये मानना है कि हुकूमत वक्त अगर पंजाब की सकाफत से जुड़े हुए इन मेलों की सरपरस्ती करे तो पाकिस्तान में सकाफती सियाहत को फरोग देकर मकामी और गैर मकामी सियाहों को मुतवज्जे करके मुआशी फवायद हासिल किए जा सकते हैं। लोगों के लिए सस्ती तफरीह का ये मेले जहां पंजाब की तहजीब और तमद्दन को उजागर करते हैं, तो वहीं अगर हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो तो ये मेले सियाहत को फरोग देने में भी बड़ी हद तक मददगार साबित हो सकते हैं। आबिद खरल, सच न्यूज़, पिंडी भटिया।
रानीपुर में साइंसी मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मॉडल तैयार किए। रिपोर्ट करेंगे साजिद अंसारी। रानीपुर निजी स्कूल में तलबा व तालबात ने अपनी मदद आप के तहत स्कूल इंतजामिया के तावन से साइंसी मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें मेला तलबा व तालबात ने अपने ज़हीन के मुताबिक साइंसी मौज़ूआत, सकाफती और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मॉडल तैयार किए। छोटे दिमाग जो है ना, ये आगे चल के कोई साइंसदान बनेगा, कोई पायलट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, तो एजुकेशन को हमेशा फैलाना चाहिए। बच्चों को जो हम एक्सपेरिमेंट करवाते हैं वो आजकल की एजुकेशन में बहुत कम है, तो हमने एनवायरनमेंट दिया है ताकि एक्सपेरिमेंट करें बच्चे और साइंटिस्ट बने। टीचर्स ने सच न्यूज़ को बताया कि तालीम के साथ साथ तलबा व तालबात को ज़हनी सलाहियतों का मौका मिल रहा है ऐसे प्रोग्रामों से। कैमरा टीम के साथ साजिद अंसारी, सच न्यूज़, रानीपुर। कबायली जिला औरंगज़ई में जारी अमन क्रिकेट टूर्नामेंट अख्तिताम पजीर हो गया। टूर्नामेंट में अक्का खेल और बेजोट कबीले से हिस्सा लेने वाली 6 क्रिकेट टीमों में किट्स भी तकसीम की गई। रिपोर्ट करें इसमतुल्लाह। कबायली ज़िला औरंगज़ई कौम बिजोट और ज़िला खैबर से ताल्लुक़ रखने वाले कौम अकाखेल के दरमियान गुज़िश्ता 40 साल से ज़मीन के तनाज़े पर जारी तनाव को कम करने, बाहमी हम आहंगी, अमन और भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए CRA नॉर्थ ज़िली इंतज़ामिया औरंगज़ई और ज़िला खैबर की जानिब से मुनक़िदा 3 रोज़ा अमन क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ। टूर्नामेंट में अकाखेल और बिजोट कबीले से हिस्सा लेने वाले 6 क्रिकेट टीमों में CRA नॉर्थ की जानिब से किट्स भी तकसीम किए गए। टूर्नामेंट के फाइनल मैच में अकाखेल स्टार ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 6 ओवर में मुखालिफ टीम को 106 रन का हदफ दिया, जबकि मध्य मुकाबिल बेजोट एक्सप्रेस ने 54 रन बनाकर फाइनल मैच हार गए। ये सारी दुनिया को अमन का पैगाम देता है कि इस तरह खेल जो है वो दोनों कौमों के दरमियान अमन कायम करता है। इस मौका पर फाइनल मैच तकरीब से खिताब करते हुए कबायली मशरान जहांगीर खान अफरीदी, यूसुफ खान औरंगज़ई CRA ऑफिसर मोहम्मद सईद का कहना था कि इस इवेंट के इनेकाद का मकसद बिजोट और अकाखेल कबीलों के दरमियान तनाव को ख़त्म करके अमन, मोहब्बत, अखुवत और भाईचारे को फ़रोग़ देना है। मुकर्रिरीन ने कहा कि हम CRA नॉर्थ ज़िली इंतज़ामिया खैबर और औरंगज़ई के मशकूर हैं कि जिन्होंने अकाखेल और बिजोट कबीले के दरमियान जारी तनाव को कम करने के लिए पहले समाजी हम आहंगी ट्रेनिंग सेशन और अब 3 रोज़ा अमन क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद करके दोनों कबीलों के दरमियान अमन की फिजा कायम की। खेलों के फ़रोग़ से इसी चीज़ से हमारी ये जो दुश्मनी है ये ख़त्म हो सकती है। वाकई हर कोई अमन चाहता है। तकरीब के आखिर में मेहमानानी खसूसी ने फाइनल में जीतने वाली टीम रनर अप और बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और नकद इनामात भी तकसीम किए। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़, ज़िला औरंगज़ई। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि धपालपुर में तैयार होने वाले हुक्के मुल्क भर में मशहूर हैं। कारीगर पीतल और चांदी से इस पर नक्श और निगारी करते हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अयूब खावर। तहसील धपालपुर में तैयार किए जाने वाले हुक्के पाकिस्तान भर में मशहूर हैं। हुक्के इलाकाई सकाफत के साथ वसी पैमाने पर इस्तेमाल किए जाते हैं। धपालपुर तहसील के हुक्के को पाकिस्तान भर में बड़ी अहमियत हासिल है। कोई भी देहाती माहौल हो, डेरादारी निज़ाम हो, तो डेरों पर हुक्के के बगैर बैठक अधूरी नजर आती है। हुक्के इंतहाई मेहनत और महारत के साथ तैयार किए जाते हैं। साडे हुक्के बड़े मशहूर ने, बड़ी जिमीदार जाते, बड़े शौक नाल जाते हैं, डेरिया में रखते जी, ते बड़ा वधिया हुक्के ले जाते हैं जी। ते 2 दिन लग जाते हैं, चंगा माल लाईदा, चंगा मटीरियल लाए दे, पिंडा थावां वाले बड़े शौक नाल बनवा के साडे कोल लै जांदे ने जी। कोई भी डेरा हो या देहात हो, बड़ी महफिल का एहतमाम हो, देहात समेत शहरों में भी हुक्के महफिलों की जीनत बनते हैं। हुक्का हमारे पंजाब की सकाफत का अहम हिस्सा है। धपालपुर में तैयार किए जाने वाले हुक्के पाकिस्तान भर में मशहूर हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब खावर, सच न्यूज़, धपालपुर। सफ़ेद रंग के फूलों को पाकीज़गी की अलामत जाना जाता है, जो कई तरह के दूसरे रंग और नस्ल के फूलों की निस्बत मुनफरिद दिखाई देते हैं। सफ़ेद रंग के फूल खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। इसी पर रिपोर्ट करें कबीरवाला से अब्दुल मजीद बाटी। मौसम में बहार की आमद के साथ ही हर रंग और नस्ल के फूल पूरी आबोताब के साथ अपने जोबन पर हैं और पाकीज़गी की अलामत जाना जाता है। खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। कुछ इसी तरह के मनाजिर कबीरवाला की एक नर्सरी में देखने को मिले, जिन्हें कैमरे की आंख से देखा तो और भले दिखाई दिए। ये सफ़ेद फूल गुलाब, चंबेली और मोतिया के तो नहीं, अलबत्ता एक फल देने वाले दरख्त आलूचे के हैं, जो आलू बुखारे की तरह के होते हैं, जो दूसरे फूलों की निस्बत देखने वालों को दूर से अपनी तरफ मायल कर लेते हैं। नीलगू आसमां के बीचों बीच नरमो नाजुक टहनियों पर नन्हे सब्ज पत्तों के दरमियान सफेद फूलों के हवा के दोष पर गुच्छे रक्स कुना मौसम बहार को खुश आमदीद कह रहे हैं।
कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज कबीरवाला। सिरेपंग गांव हरिपुर से 40 किलोमीटर बुलंदोपाला पहाड़ों की चोटी पर एक जन्नत नजीर वादी है। यहाँ का इलाका हरिपुर के लोगों के लिए नेमत से कम नहीं। रिपोर्ट करें नईमुल्ला खान। सिरीबंग जाने के लिए रियाना के गांव से उल्टे हाथ गुमावा गांव से तकरीबन 6 से 8 किलोमीटर बुलंद पहाड़ों के ऊपर है। यहाँ के गांव के लोग हिंदको जुबान बोलते हैं। हरिपुर का ये गांव इंतहाई पसमानदा है। सिरीबंग के लोग दूर दराज चश्मों से पीने का पानी गधों पर लाद कर लाते हैं। सिरीबंग गांव में ना तो बिजली है ना पानी। गैस भी इन लोगों ने गोबर से बना रखी है। हमारा कोई मरीज होता है, बीमार होता है तो उसको कंधे पे उठा के हम गाँव से गुमावा लेके जाते हैं जब रोड खराब होती है। पिछले अगस्त में रोड हमारा बारिशों की वजह से स्लाइडिंग हो गया था। तकरीबन 1 महीना तो 1.5 महीना हमने खाना भी तकरीबन आधा कर दिया था, क्योंकि हमारे पास वसाइल ही नहीं थी खाने के लिए, क्यों गाड़ी नहीं आ सकती थी, तो गद्दों का रास्ता भी खत्म हो गया था। रोड चलने के भी काबिल नहीं। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे चारपाई पर डालकर कम से कम 10 बंदे अस्पताल पहुंचाते हैं। गांव में एक गाड़ी है जो लोगों की आमदोरफ्त का जरिया है। इलाका इतना खूबसूरत है कि इंसान दंग रह जाए। लोग यहाँ सब्जियाँ और मवेशी पाल कर गुजर बसर करते हैं। यहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज और मोहब्बत करने वाले हैं। पानी, बिजली और गैस की सहूलियात भी इस गांव में मौजूद नहीं। ये लोग एक मसीहा के इंतज़ार में हैं कि कोई आए और इनके मसाइल हल करे। कैमरामैन जायद खान के साथ नईमुल्ला खान, सच टीवी, हरिपुर। सच का पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।